सो हे गाइस ऑल, यार जब भी हम पढ़ रहे होते हैं या फिर किसी भी टॉपिक को याद कर रहे होते हैं तो उस वक्त तो याद हो जाता है वो, और वो भी टाइम लेके होता है। 2-3 बार याद कर लेते हैं, लेकिन जब हम वापस उस टॉपिक पे आते हैं ना, एक दिन बाद, 2 दिन बाद या कुछ टाइम बाद, तो हमें ऐसा लगता है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, याद ही नहीं होता कुछ। ठीक है। सो गाइज, उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूँ आप लोगों को कि डेफिनेटली याद हो जाएगा आपको, और जब आओगे ना वापस तो ऐसा लगेगा नहीं नया है बिल्कुल। और वो चीज़ आपके एग्जाम डे से भी हेल्प करेगी, कि हमें तो आधे दिन में, एक दिन में रिवाइज करना पड़ता है पूरा सिलेबस। हमें तो एक टॉपिक याद नहीं हो रहा है तो हम पूरा का पूरा सिलेबस कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए भी एक बेहतरीन सा सॉल्यूशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, लाइक कर दो वीडियो। तो ये ध्यान सुनिएगा। देखो, जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, जो बताने वाला हूँ उसके लिए कंडीशन है कम से कम आपको वो चैप्टर ऑलरेडी 2 से 3 बार पढ़ा होना चाहिए, तब आपको याद नहीं आ रहा हो। ठीक है, ऐसे नहीं आपने पढ़ा ही नहीं, अब कह रहे हो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप 2-3 बार चैप्टर पढ़ चुके हो फिर भी याद नहीं आ रहा। अब देखो आप क्या कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है, 2-3 बार पढ़ लिया तो उसको ना ऐसे मत जाने दो। 15-20 मिनट देके आप क्या करो, उस चैप्टर के बहुत ज़्यादा समरी नोट्स बना लो, एक ही पेज में। उसको हम बोलते हैं इंडेक्स मैपिंग या फिर माइंड मैपिंग। समझ रहे हो, इंडेक्स मैपिंग या फिर माइंड मैपिंग। उसका मतलब क्या होता है कि आप एक ही पेज पे पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देते हो, और इस तरीके से खत्म करते हो कि कुछ टॉपिक रहना जाए उसमें, पूरा चैप्टर आप खत्म कर दो तो पेज में। मैं भी ऐसे करता हूँ। कोई भी आपका चैप्टर है जो पढ़ लिया 2-3 बार, अब मैं उसको ऐसे ही जाने दूं, फिर मैं 3-4 दिन बाद या एक हफ्ते बाद देखूंगा मैंने याद ही नहीं है कुछ, तो कैसे होगा याद। हम भी इंसान हैं तो हमें कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है, एक सही अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके याद होती हैं चीज़ें। ऐसे नहीं आपने पूरा 8-10 पेज का चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आ रहे हो आपको पूरे 8-10 पेज पूरे बिल्कुल टिप्स भी होंगे। ऐसा प्रॉब्लम होती है। उस 8-10 पेज को कैसे आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट समरी वे में कैसे एक पेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ये ही स्ट्रेटजी होती है। और इसको हम बोलते हैं माइंड मैपिंग या फिर इंडेक्स मैपिंग। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज पता ही है आपको कि आप क्या करोगे, पहले चैप्टर का नाम लिखोगे, मतलब चैप्टर का नाम मतलब चैप्टर नंबर लिख देना, बिल्कुल जगह नहीं वहाँ पे वेस्ट करनी है। उसके बाद आप बताओगे कितने टॉपिक हैं, उसके सामने लिख देना 7 टॉपिक है, 8 टॉपिक है, ऐसे लिख देना। अब उन टॉपिक्स को बाइफर्केशन कर देना, 4 टॉपिक आधे पेज में, 4 टॉपिक आधे पेज में। अब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना यार कि इसमें हमने सपोज कि हमने इसे मीनिंग पढ़ा, उसके इसेंशियल्स पढ़े, ठीक है, उसके क्या एक्सेप्शन है, 3 टॉपिक पढ़े तो वहाँ पे लिख दो। हम मीनिंग पे हमने मान लो 3 इंट्रोडक्शन के पॉइंट पढ़े तो 3 लिख दो। हमने पढ़ा इसेंशियल के 6 पॉइंट है तो वहाँ लिख दो इसेंशियल के 6 पॉइंट। ठीक है, ये तो क्या बहुत समरी वे में, और उसके 6 पॉइंट को थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दो। तो यहीं से आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो आप। अब विद इन 10 मिनट्स रिवाइज हो जाता है, क्योंकि मैं खुद ऐसे करता हूँ। और लेकिन पता है क्या, हम ये जो चीज़ है हर चैप्टर के साथ कर सकते हैं, पूरे सिलेबस में ऐसे कर ले अपन, देखो बहुत अच्छी बात है अगर आप कर सके तो। लेकिन जिसका पढ़ने को नहीं हुआ है तो वो पूरा ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आधा आधा घंटा अगर आप इसकी चीज़ के बाद लगाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे है ना, मतलब जो पार्ट्स में आता ही आता है, जैसे कि कंपनी का पार्ट सी हो गया, कंपनी का पार्ट बी हो गया, एसबीसी का पार्ट सी हो गया। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। जेआईएल के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, और एक टॉपिक वो भी आता है जेआईएल के, थोड़ा मैं स्टडी दिलाने वाला हूँ, उसमें पार्ट्स नहीं होते हैं। एसबीसी का बता दिया है मैंने, एंड एसएलसीएम का पार्ट बी हो गया है, ठीक है, ईबीसीएल का पार्ट बी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको यार टिप्स भी होनी चाहिए जो जो इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट मतलब कोई 15-20 मार्क्स का कोई चैप्टर है तो एटलीस्ट 15-20 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर पाओ वहाँ से। ईबीसीएल में कम से कम 25 का तो 20 मार्क्स तो स्कोर कर पाओ, तो पूरा एक पेज पे आना चाहिए, तभी आपको याद होगा, विद इन 10 मिनट्स याद हो जाएगा। इंडेक्स मैपिंग का मतलब यही होता है कि आप पूरा चैप्टर कैसे अपने ट्विस्ट पे रख सकते हैं विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। और यकीन मानो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू लर्न एंड रिटेन ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड। बाकी आप एक चैप्टर पढ़ोगे, देखो वी आर ह्यूमंस, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ता हूँ, आपको पता ही होगा क्या, पढ़ने के बाद इतना ज़्यादा टाइम देने के बाद अगर हम उस चीज़ पे वापस आते हैं और ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है, और आपके साथ ऐसा होता है ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या होता है आपके साथ ऐसा कि पढ़ा उसके बाद आ रहे हैं पता नहीं चल रहा कुछ पढ़ा तो नहीं पढ़ा, है ना। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है, माइंड मैपिंग करो, इंडेक्स मैपिंग करो। और अभी से आप करोगे ना तो आपके एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि आपको पता है हमारे बोथ मॉड्यूल दे रहे हो अगर आप एग्जीक्यूटिव का, तो भाई गैप ही नहीं होता है। प्रोफेशनल में ऑल दे रहे हो, बिल्कुल गैप नहीं है। अगर आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो तो एटलीस्ट एक दिन का गैप भी होता है, लेकिन सारे मॉड्यूल दे रहे हो तो गैप भी तो नहीं है ना बिल्कुल। तो वहाँ पे भी आप आधे दिन में कैसे रिवाइज करोगे पूरा। तो यही इंडेक्स मैपिंग रहता है, अगर आपको एग्जाम डेज में भी आराम से याद करनी, रिवाइज करना सारा, वरना आधे दिन में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट यार। पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज कर पाओगे आप। तो यही इंडेक्स मैपिंग करो, माइंड मैपिंग करो, आप बेहतरीन तरीके से, आप सच बता रहा हूँ, क्लियर कर दोगे विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी दैट आई फॉलोड एंड आई एम फॉलोइंग। ठीक है, तो यही बताना था आप लोगों को, टेंशन नहीं लेनी है, बस ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, सब कुछ याद भी आएंगी, रिटेन भी होगा। ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी होती है याद करने की, लर्न करने की। ठीक है, सो डेफिनेटली मैं बताता रहूँगा धीरे धीरे। इसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो
हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड लास्ट यू नो वेरी वेल गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, टाटा बाय सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट गाइस।